जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं, जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में बात की थी उसी प्रकार हम अब आने वाली जो ये वीडियो है इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों को ये मई महीना जो है 1 मई से लेकर के 31 मई तक किस प्रकार का परिवर्तन देने वाला है उसी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे और उसको आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर जो हमारी वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है उसका मतलब है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर गोचर के माध्यम से बनाते हैं, चंद्र कुंडली के आधार पर बनाते हैं। किसी का भी अगर मिथुन राशि के अनुसार नाम आता है तो वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ करके आप इसके जो कार्य हम बताते हैं, आपको रास्ता जो बताते हैं उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रास्ता बता ही सकते हैं आपको, वरना और तो कुछ कर नहीं सकते। करना कराना तो परमात्मा के हाथ में होता है, या फिर आप स्वयं समझदार होते हैं। मिथुन राशि के लोग वैसे तो मैं मानता हूँ कि समझदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका डिसीजन बहुत अच्छा होता है। परंतु फिर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 31 मई तक की बात कर लेते हैं। 1 मई से लेकर के 31 मई तक मिथुन राशि में होने वाले जो परिवर्तन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट में जाकर के मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सुधार भी सकते हैं और आपके जीवन में आने वाली समस्या या बाधा को दूर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। गोचर की मिथुन राशि की गोचर क्या कहती है? कहते हैं कि जहाँ आपको कुंडली भी साथ साथ में दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर जो 3 नंबर लिखा हुआ है लग्न हमारा, ठीक है, वहाँ से हमने प्रारंभ किया कि यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ कुछ दिखाई दे रहा होगा हमें, ठीक है। ये है चंद्र कुंडली हमारी, चंद्र कुंडली यानी यहाँ पर 3 नंबर पर ही चंद्रमा विराजमान होंगे। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु बैठे हमारे द्वादश भाव में, और द्वादश भाव जो होता है वो व्यय का होता है, खर्च का होता है। तो यहाँ पर गुरु बैठे हैं और गुरु हमेशा ज्ञान के, बुद्धि के और कह सकते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन देने वाले, वैभव ऐश्वर्य देने वाले होते हैं गुरु। गुरु के माध्यम से कहते हैं ना, जिसके गुरु नहीं होता उसका कुछ नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जन्मशलाकया, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु जो होते हैं ना वो सब कुछ दे सकते हैं हमें। गुरु की कृपा होने के बाद में हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर गुरु आपको बहुत अच्छा लाभ भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं दे रहा। वह भाव में बैठा है लेकिन फिर भी वो अपनी दृष्टि जहाँ पर डाल रहे हैं वहाँ पर डाल करके आपको अच्छा वैभव दे रहे हैं, अच्छा सम्मान दे रहे हैं, अच्छा ऐश्वर्य भी दे रहे हैं, लेकिन वो उस प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि सूर्य और शुक्र जो बैठे हमारे, वो बैठे हैं हमारे कर्म भाव, धर्म भाव पर बैठे हैं, जहाँ पर इनकम सोर्स होता है, आय भाव जिसे कह सकते हैं हम, वहाँ पर बैठा है। और यहाँ पर बैठ करके सूर्य और शुक्र, सूर्य जो है वो उच्च के हो चुके हैं, मेष राशि में विराजमान है। सूर्य उच्च के होने के बाद में हमारी वाणी में अहंकार पैदा हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो मिथुन राशि के जातक हैं वो अपनी वाणी में अहंकारता को दूर रखें और अपने अहंकारता के कारण वो अपने रिश्तेदार, भाई बंधु के साथ में किसी भी प्रकार से द्वेषता का भाव ना रखें और उनसे दूर होने की जो गलती हो उसे ना करें, क्योंकि अहंकार जहाँ पर पैदा होता है वहाँ पर हमेशा पतन का ही कारण होता है। अहंकार नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य जो है आपको यश, मान, कीर्ति और प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। शुक्र जो है आपको अच्छा जीवन देगा, आपने अच्छा कार्य जो आज तक आपके जो पेंडिंग रहे होंगे वो यहाँ पर होने प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु सूर्य लग्जरी जीवन के साथ साथ में हमें और कुछ भी देता है, क्योंकि सूर्य स्त्री का प्रतीक होता है, वीर्य का प्रतीक होता है, सूर्य लग्जरी का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। सूर्य यहाँ पर क्या करता है, शुक्र की बात कर रहे हैं, सॉरी, शुक्र और 1 2 3 4 5 6 7 और पंचम भाव यानी खुद के भाव के ऊपर, और पंचम भाव में यहाँ पे आपको 7 नंबर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर खुद की दृष्टि डाल रहा है, इसे प्रेम का, संतान का भाव कहा जाता है। यहाँ पर डाल रहा है तो आपका बहुत ही अच्छा जीवन रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है। किसी भी दाम्पत्य के अगर एक संतान की उत्पत्ति नहीं है तो वो इस बार उनका संयोग बहुत अच्छा बन रहा है कि उनको संतान की उत्पत्ति भी प्राप्त हो सकती है। फिर बात कर लेते हैं बुध, राहु और मंगल की, जो हमारे द्वादश भाव में, यहाँ पर 10वें भाव कह सकते हैं लेकिन 12 नंबर लिखे हुए हैं। 12 नंबर का द्वादश मतलब होता है, लेकिन ये बैठे कहाँ हैं, केंद्र में बैठे हैं हमारे। केंद्र में बैठ करके यहाँ पर आकर के थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। यहाँ पर आकर के गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि केंद्र भाव में बैठ के जो कैरियर का भाव होता है भैया, यहाँ पर आपके करियर में रुकावटें भी पैदा हो सकती है। और यहाँ पर राहु और मंगल एक साथ बैठ के जो अंगारक नामक जो दोष बना रहे हैं, उस
में क्या होता है कि हमारी वाणी को एकदम कठोर कर देते हैं, क्लिष्ट कर देते हैं। हमारे इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस में या फिर सर्विस में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है। इसके कारण से आपकी नौकरी भी छूट सकती है। मिथुन राशि से बात कर रहा हूँ, आपकी करियर के अंदर भी सब बाधा पैदा हो सकती है और आपकी नौकरी भी छूट सकती है। हो सकता है कि आपके भाई बंधु रिश्तेदार जो भी पारिवारिक जो संबंध है उनमें भी दरारें पैदा हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर उस वक्त मानसिक तनाव बहुत रहने वाला है। आपकी कल्पनाशील आप बहुत रहने वाले हो और आपको रात्रि के अंदर भी आपका दिमाग नहीं सोएगा, आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपनी खुद की कुंडली को अगर आपको विश्लेषण करवाना हो, ये तो चंद्र कुंडली है, गोचर के माध्यम से है, जिसका ये नहीं कह सकते कि 100% आपके साथ में ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली भी अलग अलग होती है। तो वो अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वो भी अपने जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उसी के माध्यम से करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है ये, आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको पर्सनली बता दी जाएगी। अन्य कोई फेक नंबर आपसे अगर कोई बात करता है एमडी शास्त्री के नाम से या मुरलीधर शास्त्री के नाम से, तो आप कृपा करके उस पर गौर मत कीजिएगा और ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा, ऐसा कोई भी स्थिति पैदा मत कीजिएगा जिससे मुझे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी उठाना पड़े। और फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं भाग्य भाव। भाग्य भाव के अंदर विराजमान है शनि भगवान। शनि यानी एकादश भाव में, एकादश राशि के अंदर विराजमान है, कुंभ राशि के अंदर विराजमान है, जो स्वयं की राशि है और खुद के घर को कोई नहीं बिगाड़ता है। भैया शनि भगवान आपके भाग्य में बैठे तो फिर चाहिए क्या, क्योंकि शनि तो वैसे भी न्यायप्रिय होते हैं, न्याय के देवता कहलाते हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा आलस्य आपको दे सकते हैं। आलस्य के साथ साथ में आपको यहाँ पर अच्छा जीवन भी देंगे। शनि भगवान आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी का कोई समस्या चल रही थी तो वो यहाँ पर समाधान होगा और शनि भगवान आपके यहाँ पर भाग्य के साथ में साथ देंगे, परंतु कर्म के अनुसार ही ये साथ देते हैं, ये भी याद रख लेना, क्योंकि ये न्याय के देवता होते हैं, कर्म के अनुसार ही ये हमें फल देंगे। शनि भगवान भाग्य में विराजमान होकर के खुद की राशि में बैठ करके उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, स्वगृही होकर के बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शनि भगवान के माध्यम से आपको जो जो अवसर मिले आप जरूर उसका अवसर का लाभ जरूर उठाएं और बहुत अच्छे अच्छे आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने कि जैसे ही परिवर्तन होगा, एक 11 तारीख को परिवर्तन हो रहा है, एक 14 को हो रहा है, एक 19 तारीख को परिवर्तन होने वाला है। तो जब 19 तारीख आपकी निकल जाए उसके बाद में आपके जीवन में कुछ बिजनेस में आपको उन्नति मिलेगी और स्वास्थ्य में भी आपको उन्नति मिलेगी। किसी न किसी के आपको पता होगा कि एसिडिटी या फिर पित्त की समस्या हो सकती है, जलन की, छाती में जलन इत्यादि की भी समस्या हो सकती है वो, और सांस इत्यादि की समस्या हो, उन सभी को मैं कहना चाहूँ, वायरल इत्यादि की भी समस्या पैदा हो सकती है, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा 19 तारीख के बाद में धीरे धीरे करके उनको रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उनकी दवाई लगने लग जाएगी या फिर उनको किसी प्रकार से ट्रीटमेंट ऐसा मिलेगा जिससे उनको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप विदेश की बात की जाए तो जो स्टूडेंट लाइफ के जो बच्चे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि उनकी स्टूडेंट लाइफ जो है वो 19 तारीख के बाद में बहुत अच्छी होने वाली है। विदेश जाने वाले विदेश जा सकते हैं, विदेश जाकर के स्टडी करना चाहते हैं विदेश जा सकते हैं, जो यहाँ रह करके अपने एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी 19 तारीख के बाद में बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो लव लाइफ वाले जो लोग हैं उनसे तो मैं कह ही चुका हूँ, क्योंकि शुक्र स्वयं खुद प्रेम के भाव के ऊपर ही अपने दृष्टि बनाए हुए बैठा हुआ है और खुद का घर है उसका, खुद का ही राशि है उसकी सप्तम यानी तुला राशि, तो उनको किसी प्रकार की टेंशन है ही नहीं। उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग चलने वाला है और बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है जो भी कपल है। लेकिन कभी भी कोई भी गलत फैसला ना ले, माता पिता को किसी प्रकार की समस्या हो, माता पिता को किसी प्रकार से नीचा देखना पड़े, ऐसी भी आपके अंदर भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 20 साल तक जो हमें पालते हैं ना वो हमारे 2 दिन के प्रेम के लिए कभी भी 20 साल के प्रेम को नहीं भूलना चाहिए। माता पिता की इज्जत जरूरी है करना, माता पिता की सहमति लेकर के आप किसी भी प्रकार से विवाह प्रेम विवाह करना चाहते कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, परंतु माता पिता की आज्ञा होनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने कि जैसे ही परिवर्तन होगा तो क्या क्या आपको मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जैसे ही परिवर्तन होगा तो आपको वाणी के अंदर बहुत ही अच्छा, वाणी के माध्यम से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, व्यापार के माध्यम से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिसकी सर्विस छूट चुकी थी या टेंशन आ रखी थी या ऊपर के जो अफसर होते हैं उनके माध्यम से जो दबाव आ रहे थे वो सारे के सारे धीरे धीरे अब खत्म होने लग जाएंगे। तीसरी बात, जो अंगारक योग जो बन रहा है आपके केंद्र भाव में अंगारक योग बन रहा है, जिसके कारण से करियर में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो सारे के सारे
अब 19 तारीख के बाद में अपने आप को धन्य मानेंगे, क्योंकि उनका अंगारक योग जो है वो अब समाप्त होने वाला है। तीसरी बात, मैं यहाँ पर आपको एक बात रेमेडी बताना चाहूँगा कि आप बुधवार के दिन एक गट या गोला लीजिएगा और उसके अंदर 7 प्रकार का अनाज पीस करके उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा गुड़ का जो शक्कर होता है उसको डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा और उसको लेकर के आप कहीं पर भी चिंटी नगर में जाइए बुधवार के दिन दोपहरी में या शाम को। दोपहरी में जाइए, क्योंकि वहाँ उस टाइम चींटियाँ निकली हुई नहीं होती है। शाम को या सुबह जाते हो तो चींटियाँ निकली होती है। वहाँ पर अगर आप उसको दबाओगे तो चींटियों को नुकसान होगा, वो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो जिससे आपको गए थे पुण्य करने और कहीं पाप कर बैठो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो दोपहरी में जाना और वहाँ उसको थोड़ा आधा नीचे दबा देना, जिससे कोई कुत्ता वगैरह उसको निकाल ना सके, और चींटियाँ उसके अंदर घुस घुस करके उसको खास के ऐसी स्थिति उसके अंदर बना देना। उसको काट करके उसके बाद में उसको ऊपर वापस बंद नहीं करना है भैया, ध्यान रखना, वरना चींटियाँ कैसे घुसेगी, ठीक है। ये आप काम 7 बुधवार तक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा समय भी आएगा आपका। और जिस व्यक्ति का, मिथुन राशि वालों को कहना चाहता हूँ, जिसका अभी विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह का योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विवाह का जो योग यहाँ पर बन रहा है वो पूरे वर्ष के अंदर भी बन रहा है आपके। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की भी कोई समस्या आ रही थी, अब वो समस्या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर शनि भगवान ही मंत्री है और शनि भगवान आपके भाग्य भाव में विराजमान है, और भाग्य भाव में बैठने से इसका मतलब है कि आपका तो भाग्य बिल्कुल अच्छी तरह से खोल देगा ये, और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो के ऊपर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिस भाई को नहीं मिली है उस भाई को भी प्राप्त हो जाए, और इसी प्रकार प्रेम देते रहिएगा, इसी प्रकार हम आपकी सेवा करते रहेंगे। और जिसको ये लगता हो कि मेरा ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है या ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है जिस प्रकार शास्त्री जी बता रहे हैं, तो आप अपनी स्वयं की डीओबी के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और वो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जिसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री गणेश, राधे राधे।